हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम टच करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, तो आप ये कैसे चेक करें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है एग्जैक्ट और कितना आपको लॉस हुआ है। देखिए, आप अपने पोजीशन में जाके ये तो चेक कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट और लॉस उतना नहीं होता क्योंकि आप पे डिफरेंट चार्जेस भी लगते हैं। तो वो चार्जेस कैसे चेक करें, टोटल P&L दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करें, उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहें और समझें आसान शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने माई अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। माई अकाउंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो देख पाएंगे कंसोल में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट है पोर्टफोलियो, नेक्स्ट है आपकी ट्रेड बुक, थर्ड है आपका P&L। तो यही चीज़ हमारे काम की है, हमें क्लिक करना होगा P&L पे। फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने पूरा कंसोल एप्लीकेशन खुल जाता है आपकी ज़ेरोधा का। अब ये ओपन हो रहा है, तो हमारा कंसोल एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब जब कंसोल एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन्ड है। ऊपर P&L है, नीचे आप देख पाएंगे सेगमेंट इक्विटी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, P&L कंबाइन लिखा हुआ है, सिंबल रिलायंस है और सिलेक्ट डेट रेंज। तो अभी एक एक करके चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सेगमेंट का क्या मतलब होता है। सेगमेंट का मतलब होता है कि कैटेगरी आपको कौन सी चूज़ करनी है, किस कैटेगरी का आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाहते हैं। तो इक्विटी या फ्यूचर एंड ऑप्शंस या करेंसी या कमोडिटी या म्यूचुअल फंड्स। एग्जांपल के लिए अभी हम इक्विटी को समझ लेते हैं। इसके बाद में आता है P&L कंबाइन चेक करना है या रिलीज या अनरिलीज्ड। तो देखिए, कंबाइन में दोनों ही ये आ जाते हैं आपके। रिलीज़ का मतलब हो चुका है, रिलीज़ का मतलब होता है जो चीज़ हो चुकी, और अनरिलीज का मतलब होता है अभी वो डिलीवरी में, मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो उसको भी अनरिलीज में काउंट कर दिया जाता है। तो कंबाइन कर लेते हैं अभी हम। अब देखते हैं हम सिंबल को। तो सिंबल आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक का P&L चेक करना है तो आप सिंबल डालिएगा, वरना कोई डालने की नीड नहीं है। इसके बाद हमें डेट रेंज को सिलेक्ट करना होगा। तो अभी करने के लिए फ्रॉम का मतलब होता है कब से, 1 कर देते हैं, और 2 का मतलब होता है कब तक, तो इसको अभी हम 15 कर देते हैं, 13, 14, 14 कर देते हैं। चलिए, तो अब ये इस तारीख से लेके इस तारीख तक का मुझे डाटा शो करने वाला है। अब इस पर मुझे अप्लाई करना होगा। अप्लाई के बाद मुझे व्यू करना होगा। अब जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है रिलीज्ड P&L। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में अगर सारे चार्जेस आपसे हटा दिए जाएँ तो आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो इस केस में हमें इन दिनों में लॉस हुआ है कितने का, 0.3 रुपीज़ का। अब देखिए, ये तो लॉस हुआ। अब इस पे हमने ब्रोकरेज भी दी है, आपका GST भी दिया है, अदर चार्जेस भी इस पे लगे हैं। तो उन चार्जेस का जो टोटल सम है वो कितना है, 2.05। आप इस पे अगर 33 ये जो दिख रहा है आपको आगे, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि ब्रोकरेज कितनी गई है। सारे के सारे चार्जेस आप डिटेल में देख सकते हैं। तो बैक कर देते हैं इसको, हम कट करके वापस आ जाते हैं। तो चार्जेस कितने हुए हम पे, 2.05 रुपीज़ के चार्जेस हो गए। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है नेट रिलीज P&L। इसका मतलब होता है कि टोटल एग्जैक्ट वैल्यू में आपको प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है। तो टोटल एक्चुअल में हमें क्या हुआ, टोटल लॉस हुआ कितने रुपए का, 2.35 रुपीज़ का। इसके बाद आप एक नेक्स्ट सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अनरिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या होता है, ये अभी हमारे अकाउंट में डिलीवरी में पड़ा हुआ है और उस केस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। एक्चुअल में ये अभी काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारे ये पोर्टफोलियो में अभी पड़ा हुआ है। तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ज़ेरोधा काइट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।